someone is the reason behind your tears every single day, it's not love. It's self-destruction. And no, it won't magically fix itself. Let me tell you the signs you're chasing the wrong person. सबसे पहला है कि तुम कॉन्स्टेंटली एंशियस रहते हो जब भी उनका टेक्स्ट आ जाता है या गलती से कोई कॉल आ जाता है तो मैं ऐसे होने लग जाता है कि अब क्या करेंगे, अब ये क्या बोलेगा, तो तुम बहुत एंशियस होने लग जाते हो. और सेकंड है, यू आर ऑलवेज अपोलोजाइजिंग इवन व्हेन यू आर हर्ट. अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने जो तुम्हारी जिससे भी लड़ाई हुई है उसकी गलती है, पर अपोलोजाइज कौन करता है? तुम हो जो उसके पीछे लगते हो और सॉरी बोलते हो चाहे तुम्हारी फीलिंग्स कितनी भी हर्ट हो. और थर्ड है कि तुम हमेशा ना ज़्यादा रोते हो रिलेशनशिप में, मतलब हंसने से ज़्यादा अगर तुम उस रिलेशनशिप में रो रहे हो तो तुम्हें ये साइन लेके समझ जाना चाहिए कि वो इंसान गलत है. सो सेकंड इज व्हाई यू स्टिल चेज देम. सो फर्स्ट इज ट्रॉमा बॉन्डिंग. आपको पता क्या लगता है, जब आपका दिल, जो आपका जो दर्द है और जो आपका प्यार है वो जब इकट्ठे हो जाता है ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब इस इंसान को प्यार करना है या मतलब आप जब दिमाग से सोचने लगते हो कि अब क्या करना है तो वो प्यार जाग जाता है. जब आपको वो प्यार जागता है तो आपको लगता है कि अब दिमाग से काम लेना चाहिए. तो इस चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है. उसको प्यार करना है, उसको दिमाग से समझना है कि ये सही नहीं है आपके लिए. तो आप इन दोनों चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, तो सारी प्रॉब्लम फिर वहाँ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. इसीलिए आप हमेशा चेज करते रह जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या करना है. सेकंड इज फियर ऑफ अबंडनमेंट. आपको लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा. आपको उस डर से, ये डर ही रहता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं अकेला रह गया तो मैं क्या करूंगा, मतलब मेरी तो जिंदगी आगे खत्म हो जाएगी अगर ये इंसान मेरी जिंदगी से चला गया. तो आपको इस डर से, आप इसी डर से रह जाते हो कि क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए. अगर रहेंगे आपको पता है वो भी प्रॉब्लम है, पर अगर नहीं रहेंगे आपको ज्यादा इसलिए होता है, आपको लगता है फिर हम अकेले पड़ जाएंगे, इसीलिए आप चेज करते रह जाते हो. थर्ड इज होपियम. होप प्लस ओपीएम. आपको लगता है कि ये इंसान ना एक दिन जरूर बदलेगा, तो आप उस चक्कर में वहीं अटके रह जाते हो और आपको लगता है कि ये अब बदलेगा, अब बदलेगा, पर वो दिन कभी भी नहीं आता है. पर आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होती है कि आप बस इसी डर से रह जाते हो कि हम अकेले पड़ जाएंगे, पर कोई बात नहीं, ये इंसान ज़रूर बदलेगा, पर वो दिन कभी नहीं आता. इसीलिए भी आप चेज करते रह जाते हो कि शायद अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होगा, पर वो दिन कभी नहीं आएगा. फोर्थ इज सेल्फ वर्थ इशू. आपको पता क्या लगता है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन होता है ना, आपको उसने इतना बोल दिया होता है कि तू ये इसके लायक नहीं है, तू ये डिजर्व नहीं करता. थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं अपने आप को भी लेके, सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि शायद एक्चुअल में मैं ऐसी हूँ कि अब मुझे शायद कोई डिजर्व नहीं करता. तो वो जो ट्रॉमा होता है, वो जो आप सुनते रहते हो, जो सामने वाला पर्सन बोलता है तू ऐसा है, तू ऐसा बनता जा रहा है, तो वो सारी चीजें आप अपने अंदर लेते जाते हो और आपको फिर ये लगने लग जाता है कि शायद अब मैं वर्थ इट ही नहीं हूँ और मेरे में वो जो सेल्फ जो वर्थ है वो नहीं है. तो आप वो सारी चीजें को बिलीव करने लग जाते हो, इसलिए आप उस इंसान के पीछे उसे चेज करते रहते हो कि शायद इसको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि फिर कौन ही हमारे पास आएगा. और क्योंकि हम हमारे में मतलब वो सेल्फ वर्थ तो रह ही नहीं जाती है ना, तो आपको ये लगता है कि शायद अब कोई मिलेगा भी नहीं हमें. मैंने आपको कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जिसको आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे अच्छे से. कई लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, बट मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर जो आने वाले जिनके साथ ये चीज़ें होने लगी हैं तो वो पहले ही प्रिपेयर हो जाएं कि आपको उस इंसान के साथ नहीं रहना है. वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, कोई भी हो सकता है. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं ना तो आपको लगता है कि उस टाइम पे आपको ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं, लेकिन बाद में आपको जब रियलाइज़ होती हैं तो वो थोड़ा लेट हो चुका होता है. फिर आप हंसते हो, फिर यार रोते भी हो कि ये चीज़ें क्यों हो गई, काश ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए थी तो हम शायद बच जाते. तो अगर आपको ये चीज़ें पहले ही पता होनी शुरू हो गई हैं, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचना और वहाँ से निकल जाना, चाहे वो कोई भी हो. तो सबसे पहले क्या होता है ना कि कई बारी, और ये बहुत ही कॉमन है, बेसिक हैं, ये सबके साथ ये चीज़ें हुई हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारा पार्टनर होता है या जो भी जिसके साथ भी आप बहुत अटैच्ड हो, तो वो आपको ना कभी कभी घोस्ट कर देता है. मतलब कि बहुत टाइम तक आपसे बात नहीं करता है, घंटे हो सकते हैं वो, चाहे वो दिन भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनके पीछे भागते रहते हो कि कोई बात नहीं, सॉरी, मतलब चलो ठीक है. अगर आपको लगता है कि उनकी गलती थी
पर वो गलती आप अपने पे ले लेते हो। आपको लगता है कि चल छोड़ यार, कोई बात नहीं, आपको होता है कि सॉर्ट करना है फटाफट, तो क्यों ना अपोलोजाइज कर दें और बात खत्म कर दें। लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होती है उस टाइम पे, वो जो आपकी सेल्फ वर्थ होती है ना, आप ना अपने आप को इतना नीचे ले आते हो, तो आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होती कि सामने वाले की ही गलती थी, पर अपने पे आप सारी चीज़ें ले लेते हो और आप अपोलोजाइज करना शुरू कर देते हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि फिर ना आप घंटों तक बैठ के रोते रहते हो। आपके जो भी वो जो पर्सन है, आप उसने आपको मतलब परेशान कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, आप रो रहे हो, तो आपको ये चीज़ होती है कि ये क्यों नहीं अपोलोजाइज कर रहा है। तो आप अपनी पूरी सेल्फ वर्थ एकदम खत्म कर देते हो। आप बिल्कुल ही मतलब अपोलोजाइज करते रहते हो बिना बात के, और बोलते रहते हो कि चल ठीक है यार, मेरी गलती थी, चल वापस आ जा, बात कर ले नॉर्मली। हाँ, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको ये चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाता है तो पहले ही समझ जाना इट्स नॉट वर्थ इट। आगे भी ये चीज़ होगी, और वो चीज़ें कर रहे हैं ताकि आप देख रहे हो कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अगली बार कुछ ऐसा होगा, वो आपको ज़्यादा बेटर हर्ट कर पाएंगे, तो आप और भी हर्ट होते जाओगे। तो वो ऐसे बहाने ढूंढते हैं, चीज़ें देखते हैं कि आप किस चीज़ से हर्ट हो रहे हो, तो वो अनइंटेंशनली भी अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं, वो तब भी होने लग जाता है, और फिर आप ज़्यादा हर्ट होते हो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। मतलब उसी टाइम आपको ये डिसीजन ले लेना है कि यार नहीं, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें और आगे कंटिन्यू नहीं करनी है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं ना, कि जब एक बार होनी शुरू हो जाती हैं तो शायद नहीं, वो नहीं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वो और वर्स होती जाती हैं। तो आपको वहीं ख़त्म कर देनी है वो चीज़ें। फोर्थ पॉइंट इज़ द वेकअप कॉल। आपको अगर ये चीज़ महसूस होनी शुरू हो गई है ना कि आपको कोई इंसान रोज़ रुलाता रहता है, मतलब आप बस भीख मांगते रहते हो उस खुशी के लिए, वो एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो एक दोस्ती को बचाने के लिए, पर आपको पता है कि सामने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो प्यार है। आप ना प्यार और उस जो आप रोते हो, आप ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि नहीं वो प्यार है, क्योंकि वो प्यार इसलिए भी हो चुका है क्योंकि वो बहुत टाइम की अटैचमेंट है। इतने टाइम अगर कोई किसी के साथ आप रहते हो, या आपको पता है कि अब यही है जो है, आप वो चीज़ भी अपने दिमाग में डाल लेते हो। तो जब आप सोचते हो कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो आपको वो डर आ जाता है, वो आप उस चीज़ को आप फेयर करने लग जाते हो। अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ तो मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा, मतलब हम अपने आप को, मतलब हम कैसे अपनी लाइफ बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा। तो आपको इसको वेकअप कॉल ले लेनी चाहिए। अगर आपके मन में ये थॉट भी आता है ना कि यार ये मतलब मुझे परेशान कर रहा है, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये थॉट नॉर्मली आती नहीं है किसी के, मतलब किसी के भी दिमाग में नहीं आते हैं। कि अगर आप नॉर्मली सोचो कि यार मुझे इसके साथ नहीं रहना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सही नहीं है, मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये थॉट अगर आ जाता है तो उसको एज अ वेकअप कॉल लेके समझ जाना कि वो इंसान शायद आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें आती है ना कि यार ये मेरे लिए इंसान ठीक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो थॉट्स नहीं आते ना ऐसे, क्योंकि हमने उस इंसान के बारे में सब कुछ सोच लिया होता है कि ये हमारे बहुत दिल के करीब है, ये तो कभी हमारे से दूर नहीं जाएगा। पर फिर वो एक दिन आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये ठीक भी है हमारे लिए। उसको समझ जाना, वो जो एक थॉट आता है ना, वो थॉट ही काफ़ी है हर चीज़ को समझने के लिए कि हाँ शायद वो इंसान हमारे लिए नहीं ठीक। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम आती है, वो ऐसी फीलिंग आती है कि अरे ये इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा तो हम कैसे प्रोसेस कर पाएंगे। पर वो जो एक स्टेप अगर आप लेते हो ना, तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आप क्या चूज़ करोगे, डेली उस इंसान के साथ रोना और उसमें खुशियाँ ढूंढनी, या बस थोड़ा सा रो के आगे फॉर एवर खुश रहना। आई गेस आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चूज़ करना है। फिफ्थ इज़ वॉट यू डिजर्व वर्सेस वॉट यू आर सेटलिंग फॉर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम इस इंसान के साथ रह लेते हैं, आप क्यों उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो। क्या आप डिजर्व नहीं करते वो शांति, वो प्यार, वो हर चीज़ प्यार से होने वाली जो हो सकती है। पर आप आप किन चीज़ों में सेटल हो जाते हो, आपको लगता है कि ये जो भी इंसान है ये ठीक है। कभी कभी मतलब कि कोई लड़ाई कर देता है या कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, पर कोई बात नहीं, प्यार तो करता है। आप वो कम चीज़ों में सेटल होने की कोशिश क्यों कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको कोई अनकंडीशनली प्यार करे, आप चाहते हो ना कि वो इंसान हो आपकी ज़िंदगी में जो आपको इतना प्यार करे, या आपको कुछ ऐसा बुरा भला ना बोले, या आपको मतलब कुछ बुरा करने की ना सोचे जिससे आप परेशान हो। तो आप क्या चाहते हो कि वो प्यार की भीख मांगते रहना, या किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो बिना कुछ बोले आपको समझे, आपके इशारे समझे, जो आप चाहते हो। कि कभी कभी क्या होता है ना हमारी लाइफ में, होता है कि हम वो चीज़ें चाहते हैं कि किसी को वो सारी चीज़ें ना बोलनी जो अब आपके अंदर चल रही होती हैं, आपके जो दिल में चल रही होती है, हर चीज़ अगर आप उस इंसान को बताना चाहते हो, तो फिर वो बिना कहने वाली चीज़ें, वो जो एक अपने आप समझ जाते हैं वो जो लोग, वो आप नहीं चाहते क्या कि अपने आप समझें।
क्यों हर चीज़ बतानी होगी उस इंसान को कि आपको ये पसंद है, कि आपको ये नहीं पसंद, और बार बार बतानी होगी कि आपको वो मंजूर है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी उस कम चीज़ में सेटल हो। हर कोई इस दुनिया में बेटर डिजर्व करता है। बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा इंसान है, तो आपको उससे हट जाना चाहिए। और दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, एक स्टेप लोगे, वो एक स्टेप बहुत मुश्किल है। अगर आप वो स्टेप ले लेते हो तो आप उस इंसान से दूर हो जाते हो। थोड़ा टाइम रोना आएगा, लेकिन आप फॉर एवर खुश रहोगे। आप कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो आपको बहुत प्यार करे, आपको समझे। ना कि आप बस बोल रहे हो कि मुझे ऐसे परेशान मत करो, मैं चाहती हूँ आप ये करो, मैं चाहती हूँ कम से कम आप मुझे इतना तो खुश रखो। वो कम से कम वाली जो चीज़ है ना, वो नहीं आनी चाहिए उस चीज़ में। तो मैं भी आपको यही बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको परेशान करता है पर फिर बोल देता है आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता ना। वो जो चीज़ें आपको एक्शंस दिखते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। आप वो बोल रहे हैं आई लव यू, बट एक्शंस एकदम बुरे हैं। वो वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो। तो कम चीज़ों में कभी भी सेटल मत होना, बस छोड़ दो उस इंसान को। यू आर नॉट बॉर्न टू बेग फॉर लव। आप पैदा इसलिए हुए हो ताकि आपको कोई भर के प्यार करे, जी भर के प्यार करे और अच्छे से समझे। तो स्टॉप चेजिंग, मतलब लोगों को चेज करना बंद करो, सिर्फ अपने पे ध्यान दो। जब आप अपने पे ध्यान देने लगते हो तो लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, क्योंकि आप खुद को वैल्यू करते हो। तो जब आप किसी और को के पीछे पड़े रहते हो कि वो क्या कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, उनके पीछे पड़े रहते हो, अवेलेबल रहते हो सारा टाइम, तो फिर वो कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तब वो इंसान आपको बुरा बनने लग जाता है। तो कभी भी किसी इंसान को मतलब भीख नहीं मांगो प्यार के लिए कि आप हमें प्यार करो, आप हमें समझो। नहीं, जिसने आपको समझना होगा वो आपको ज़रूर समझेगा। तो किसी को चेज करना बंद करो, सिर्फ अपने पे ध्यान दो। अच्छे इंसान बनोगे तो खुद लोग आपके पास आएंगे, और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो प्लीज़ बुरे लोगों की तरफ जाना बंद करो, ठीक है। I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.